हेलो फ्रेंड्स, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ भूगोल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, जिन लोग फॉरेस्ट गार्ड का तैयारी कर रहे हैं या वन क्षेत्र रक्षक का तैयारी कर रहे हैं या पटवारी का तैयारी करने वाले हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम छत्तीसगढ़ भूगोल के महत्वपूर्ण जीके लाए हैं विथ फुल एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। ठीक है, ताकि वीडियो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। और जिन लोग को इसका पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम लिंक में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें मैं पीडीएफ डालता हूँ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ में जो कर्क रेखा है वो किस जिले से होकर गुजरती है? पृथ्वी में 3 रेखा है। कर्क रेखा ऊपर का है, बीच का है भूमध्य रेखा, ठीक है, और नीचे का है मकर रेखा। ठीक, तो इसमें से जो कर्क रेखा है वह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से गुजरता है? ऑप्शन दिया है ए बलरामपुर, बी सूरजपुर, सी कोरिया, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। चलिए इसका एनालिसिस देखते हैं क्यों। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरता है। ठीक है, ये तीनों जिले से गुजरता है। नोट देखते हैं। सूरजपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ कर्क रेखा और IMT रेखा एक दूसरे को काटती है। ठीक है, ये IST रेखा है। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये मतलब सूरजपुर जिला है। ठीक है, समझो। तो ये यहाँ से कर्क रेखा गया है और ये है IST। कितने अंश का है? 82.5 अंश का। ठीक, ये है। तो ये काटता है यहाँ पास कर्क रेखा और जो ये IST है ये एक दूसरे को क्रॉस करता है सूरजपुर जिले में, छत्तीसगढ़ के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है। जिन लोग को स्टेमिना कम है वो अभी से वीडियो छोड़ सकते हैं, और जिन लोग पढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है वो वीडियो में बने रहें, क्योंकि उनको टाइम से मतलब नहीं है। जो मिल रहा है वही बहुत मायने रखता है। ठीक है, जो भी मिले, जहाँ से भी मिले, सीख लेना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शैल समूह है? शैल समूह मतलब चट्टान। ठीक है, तो आर्कियन शैल समूह, कडप्पा शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह, डी है गोंडवाना शैल समूह। ठीक, गोंडवाना, मारिच, आर्कियन। ठीक है, ये तो आप लोग सुने होंगे 12th क्लास में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्कियन। आर्कियन सबसे बड़ा शैल समूह है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ना। चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस। आर्कियन छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शैल समूह है। यह लगभग 50% भाग पर विस्तृत है। ठीक है, कितने प्रतिशत भाग पर? 50। आर्कियन में सबसे प्राचीन अवसादी चट्टान है। ठीक है, ये प्राचीन अवसादी चट्टान है। इसके अंतर्गत ग्रेनाइट, नील्स और फेल्स पार आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है कडप्पा। छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शैल समूह है ये, जो छत्तीसगढ़ के 30% भाग पर विस्तृत है। इसके अंतर्गत चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस प्राकृतिक पदार्थ को छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहा गया है? तो छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कौन से प्राकृतिक प्रदेश को कहा गया है? ठीक, ए है पूर्वी बघेलखंड का पठार, बी है दंडकारण्य का पठार, सी है छत्तीसगढ़ का मैदान, डी है जसपुर का पाट प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, जो कि छत्तीसगढ़ के, ये छत्तीसगढ़ का मैप है, समझो। ठीक है, मैप को समझ जाना। तो ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ये सेंट्रल हिस्से में फैला हुआ है। ठीक, मतलब हृदय स्थल में। चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। छत्तीसगढ़ का मैदान को राज्य का हृदय स्थल कहा जाता है। यह प्रदेश के मध्य में स्थित है। ठीक है, प्रदेश के किस में स्थित है? मध्य में, सेंटर में। यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। इस प्रदेश में धान उत्पादित सर्वाधिक होने के कारण धान का कटोरा कहा जाता है। तो जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है वो किसके वजह से कहा जाता है? तो है छत्तीसगढ़ मैदान के वजह से। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान के वजह से। अब देखते हैं इस प्राकृतिक प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। ठीक, कौन कौन सा? चूना पत्थर और डोलोमाइट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए दिया दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़
के दक्षिण में स्थित है। ठीक, तो ये ऑप्शन तो आप लोग मेरा पुराना वाला वीडियो में देखे होंगे। दंडकारण्य किस लिए कहा जाता है छत्तीसगढ़ को? को छत्तीसगढ़ मतलब सॉरी ना, बस्तर को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कितना 29% भाग को कवर करता है छत्तीसगढ़ के 29% भाग को। ठीक है, इसलिए बस्तर साइड को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है ये है तो सही। ठीक, ये मतलब गलत नहीं है। अब देखते हैं बी, छत्तीसगढ़ का मैदान ऊंचाई के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। ये है गलत। ठीक, क्योंकि ये ऊंचाई के स्थान पर नहीं है, ये क्षेत्रफल के आधार पर है। ठीक, क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखते हैं ये जसपुर सामरीपाट प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। ठीक है, तो जसपुर जो सामरीपाट प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का मैदान है। तो उसमें से अब क्या हुआ, ये सही हुआ। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं है बोला है ना, मतलब बड़ा नहीं है तो छोटा है। ठीक, छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। अब डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जो कि ये गलत कथन है। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान ऊंचाई के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है दिया है, तो ये प्राकृतिक प्रदेश नहीं है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है नहीं है, सही नहीं है बोला है। तो इसका एनालिसिस देखते हैं, इससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जसपुर सामरीपाट प्रदेश ऊंचाई के आधार का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदेश है। बोला ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है लेकिन ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक प्रदेश। यह राज्य के उत्तरी पूर्व में स्थित है, जो छोटा नागपुर के पठार का विस्तारित भाग है। ठीक है, यह क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर दंडकारण्य का पठार दक्षिण में स्थित है, यह गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का भाग है। ठीक है, तो जो दंडकारण्य है वो पठार दक्षिण में स्थित है, मतलब बस्तर इलाके में स्थित है। और ये कौन से अपवाह तंत्र में आता है? तो ये गोदावरी नदी अपवाह तंत्र में आता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो दंडकारण्य का पठार है दक्षिण में है वो कौन से अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है? तो वो है गोदावरी नदी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। जो एनालिसिस भी है उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा सही जोड़ी नहीं है? लाफागढ़ 1048, मैनपाट 1155, गौरलाटा 1225, बैलाडीला 1210। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैनपाट 1155। अब इसका ये नंबर क्या है ये तो आप लोग सोच रहे होंगे, है ना। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं आगे में क्या है ये नंबर। गौरलाटा बलरामपुर जिले में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1225 मीटर है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, बैलाडीला दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1210 मीटर है। मैनपाट सरगुजा जिले में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1152 मीटर है। लाफागढ़ कोरबा जिले में स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 1048 मीटर है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है मैनपाट। ठीक, तो मैनपाट का क्या है 1152 है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है 1155। ठीक, तो ये जो है ये गलत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है लग रहा है, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चन बचा है और 6 मिनट में इतना 9-10 मिनट का वीडियो बन गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किन शाखाओं से होती है? ए है अरब सागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंगाल की खाड़ी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, इस साइड से बंगाल की खाड़ी यहाँ पास है, ये भारत देश का मैप है। तो ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका एनालिसिस क्या है। छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह मानसून आगे चलकर 2 शाखाओं बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर शाखाओं में विभाजित होता जाता है। ठीक, होता जाता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश इन दोनों शाखाओं से
वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन सर्वाधिक वर्षा 90% वर्षा बंगाल की खाड़ी से होता है। ठीक है, 90% वर्षा कहाँ से होता है? बंगाल की खाड़ी से। बाकी 10% हिस्सा कहाँ से होता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक, वैसे क्या कमेंट करोगे यार, यहाँ लिखा तो है अरब सागर से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इनमें से कौन सा कथन सही है? ए है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र अबूझमाड़ है, बी है सर्वाधिक वर्षा जिला जशपुर है, सी है न्यूनतम वर्षा वाला जिला कवर्धा है, डी है सभी कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सभी कथन सही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र अबूझमाड़ ही है और सर्वाधिक वाला जिला जशपुर है। क्या वाला जिला है यार, ये क्वेश्चन ही मिस्टेक हो गया लग रहा है। चलिए इसका एनालिसिस में देखते हैं क्या है। छत्तीसगढ़ में मैकाल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया प्रदेश है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से प्रदेश का कवर्धा जिला शामिल है। ठीक, वृष्टि छाया प्रदेश है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जशपुर है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। हाँ, तो यहाँ क्या बोला है? सर्वाधिक वर्षा वाला, यहाँ वर्षा लिखना भूल गए। ठीक, वर्षा वाला जिला जशपुर है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला है। यहाँ पर 187 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। 187 सेंटीमीटर मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है काली मिट्टी मुरुमी, बी है लेटेराइट मिट्टी रेतीली, सी है लाल बलुई मिट्टी कन्हार, डी है लाल पीली मिट्टी मटासी। तो ये मिट्टी का क्या है? प्रकार है, मतलब जो आम भाषा में बोले जाते हैं, और ये मिट्टी का साइंटिफिक भाषा है। ठीक है, तो इसमें से क्या बोला है? कौन सा सुमेलित है बोला है। ठीक, तो कौन सा सुमेलित है? वो है लाल बलुई मिट्टी, है ना, यही है। बिल्कुल गलत। कई लोग सोच रहे होंगे लाल बलुई मिट्टी, ये बिल्कुल गलत है। लाल पीली मिट्टी को ही मटासी मिट्टी कहते हैं। ठीक, ये इसका डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं। लाल बलुई मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाठा मुरुमी है। काली मिट्टी का स्थायी नाम कन्हार भर्री रेंगूर है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम मटासी है। ठीक है, तो इसमें से लाल पीली मिट्टी वाला सही। नोट, लाल पीली मिट्टी तथा काली मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी कहा जाता है। ये आप लोग का इम्पॉर्टेंट है। डोरसा मिट्टी किसको कहते हैं? तो लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी के मिश्रण को ही डोरसा मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अफवाह तंत्र है? बड़ी नदी अफवाह तंत्र बोला हुआ है। ठीक है, ए है नर्मदा अफवाह तंत्र, बी गोदावरी अफवाह तंत्र, सी महानदी अफवाह तंत्र, डी है गंगा अफवाह तंत्र। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी अफवाह तंत्र। ठीक है, यहाँ क्या बोला है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी अफवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ का बोला है ना, इसलिए क्या है? महानदी अफवाह तंत्र। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एनालिसिस देखते हैं। जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में जल अफवाह तंत्र को 4 भागों में बांटा गया। महानदी अफवाह तंत्र 58.48%, गोदावरी अफवाह तंत्र 28%, गंगा अफवाह तंत्र 13.15%, नर्मदा अफवाह तंत्र 1%। ठीक है, तो ये 4 अफवाह तंत्र में बांटा गया है। महानदी अफवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। महानदी अफवाह तंत्र में महानदी शिवनाथ, हसदो, अरपा, मनियारी, तांदुला, खारून, लीलागर, पैरी, मान, जो, कीप, केलो आदि नदियाँ शामिल हैं। ठीक है, ये इतना सारा नदियाँ महानदी अफवाह तंत्र में शामिल है। ये नाम को अच्छे से याद कर लेना और कौन कितना % है इसको भी आप लोग रट्टा मार लेना। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महानदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता है? तो महानदी को प्राचीन काल में ए है नीलोत्पला, बी है चित्रोत्पला, सी है कनकनम दिनी, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी उपरोक्त सभी, क्योंकि महान आदमी को ठीक, कुछ जोक भी हो जाना चाहिए यार। महान आदमी निकल गया था महानदी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनादिनी, ये तीनों नाम से भी जाना जाता है महानदी को, इसलिए उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। इसका एनालिसिस देखते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, जिसे प्राचीन काल में नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कनकनंदिनी तथा ऋषितुल्य आदि नामों से जाना जाता था,
यह राज्य की सबसे बड़ी नदी है जिसका उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। ए है पहला, बी है तीसरा, सी है चौथा, डी है दूसरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चौथा, सी। ठीक, सी इसका राइट आंसर है। इसका एनालिसिस देखते हैं। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है। ठीक है, देश में चौथा स्थान है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये चौथा छत्तीसगढ़ है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है। तो इसमें ऑप्शन दिया है 40.21%, ठीक है, 43.13%, 40.56% और 43.52%। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 40.21%। ये इसका राइट आंसर है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में संरक्षित वन का प्रतिशत कितना है, 40.21%। चलिए देखते हैं इसका एनालिसिस। संरक्षित वन का प्रतिशत है 40.21, आरक्षित वन का प्रतिशत है 43.43, साल वन का प्रतिशत है 40.56, सगुन वन का प्रतिशत है 9.42, मिश्रित वन का प्रतिशत है 43.52। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लेना क्योंकि ये आंकड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के साल वन किस घाटी में पाए जाते हैं। तो सर्वोत्तम किस्म के साल वन बोला है। ठीक है, तो ये है खुरसेल घाटी, बी है चिल्फी घाटी, सी है कांगेर घाटी, डी है केशकाल घाटी। तो छत्तीसगढ़ का बोला है ना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है केशकाल घाटी, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आगे। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के साल वन केशकाल घाटी कोंडागांव में पाया जाता है। कोंडागांव में है केशकाल घाटी। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के सैगोन वन खुरसेल घाटी नारायणपुर में पाया जाता है। तो सैगोन वन बोलेगा तो खुरसेल घाटी मानना, ठीक, और के वो बोलेगा क्या बोलते हैं साल वृक्ष, तो केशकाल घाटी में माना। ठीक है, यह है कोंडागांव में और खुरसेल घाटी है नारायणपुर में, नारायणपुर जिला और कोंडागांव जिला। ठीक, नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 14। इनमें से कौन सा कथन सही है। ए है दुर्ग वन वृक्ष छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृक्ष है, बी है बिलासपुर वन वृक्ष छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृक्ष है, सी है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में स्थित है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। ठीक है, इसमें बोला है कौन सा कथन सही है। तो ये क्या है, दुर्ग वन वृक्ष सबसे छोटा वन वृक्ष है। ठीक है, जबकि बिलासपुर वन वृक्ष सबसे बड़ा वन वृक्ष है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ भिलाई संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में ही स्थित है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है सी है। नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ को 6 वन वृत्त के अंतर्गत 32 वन मंडल में विभाजित किया गया है। देखते हैं बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन वृत्त यह 14,002 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। दुर्ग है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन वृत्त है, यह 5,201 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल का मुख्यालय भिलाई में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज नहीं है। ए है साल, बी है इमली, सी है सैगुन, डी है शीशम। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है इमली। ठीक, इमली छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज नहीं है। इसका एनालिसिस देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य वनोपज साल, शीशम, साजा, सैगुन, बीजा, खैर है। ये कीमती लकड़ियां हैं। ठीक है, कीमती इमारती वृक्ष हैं। और इमली बांस, गोंद, महुआ, चिरौंजी आदि लघु वनोपज के अंतर्गत शामिल है, जिसका क्रय मूल्य निर्धारित हेतु अपेक्ष समिति का गठन कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। अपेक्ष समिति बनता है। ठीक है, इसके क्रय मूल्य का जो वो है रेट है उसका निर्धारण के लिए एक अपेक्ष समिति बनता है। किसके अध्यक्ष में, कलेक्टर के अध्यक्ष में। जो भी जिला है उसके कलेक्टर के अध्यक्ष में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जांजगीर चांपा जिले का
कोटमी सोनार किस लिए प्रसिद्ध है? तो जांजगीर चांपा जिले से जिन लोग बिलोंग करते हैं उन लोग को पता होगा कि कोटमी सोनार किस लिए प्रसिद्ध है। इसको आप लोग कमेंट करके दीजिए अभी तुरंत। देखते हैं इसका एनालिसिस। ये भी जांजगीर चांपा जिले का कोटमी सोनार मगरमच्छ पार्क के लिए प्रसिद्ध है। जांजगीर चांपा जिले के कोटमी सोनार ग्राम में वर्ष 2008 से मगरमच्छ पार्क की स्थापना की गई है। कब से? वर्ष 2008 से। विशेष देखते हैं, बस्तर के जाटलूर नदी में प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से बोला है जाटलूर नदी में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये छत्तीसगढ़ का इकलौता ऐसा नदी है जहाँ प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है? ठीक, ए है तिमोर पिंगला, सी है बी है सीता नदी, सी है उदयंती, डी है चांद कमार। तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल नहीं है बोला है? ठीक, शामिल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है तिमोर पिंगला। तिमोर पिंगला या तमोर पिंगला जो भी हो, ठीक, ये इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसका एनालिसिस। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 वन्यजीव अभ्यारण्य प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। चांद कमार 2009 से, सीता नदी 2009 से, उदयंती 2009 से। तो इसमें तो तमोर पिंगला का नाम ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि वही इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये इसमें क्वेश्चन बोला है कि शामिल नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसका देखते हैं विशेष। चांद कमार अभ्यारण्य को वर्ष 2005 में बायोस्फीयर घोषित किया गया है। तो चांद कमार को 2005 में क्या किया गया है? बायोस्फीयर, ठीक, ये घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा सुमेलित है? तो इनमें से कौन सा है वो सुमेलित है? ए है बादलखोल बलरामपुर, बी है गोमाडा धमतरी, सी है चांद कमार मुंगेली, डी है सीता नदी रायगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी अचान कमार मुंगेली, ये सुमेलित है। ठीक है, अचान कमार जो वो है अभ्यारण्य है वो मुंगेली जिला में है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बादलखोर अभ्यारण्य जसपुर जिला में स्थित है। सीता नदी अभ्यारण्य धमतरी जिला में स्थित है। गोमाडा अभ्यारण्य रायगढ़ जिला में स्थित है। अचान कमार अभ्यारण्य मुंगेली जिला में स्थित है। ठीक है, ये जो बाकी 3 का दिया हुआ है ये राइट आंसर है, उसमें जो ऑप्शन में दिया था वो गलत है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? यह गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान, बी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बी इसका राइट आंसर है। ठीक, वर्तमान में छत्तीसगढ़ कुल 3 राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। ए है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, यह सूरजपुर जिले में स्थित है। दूसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में, यह बस्तर जिले में स्थित है। तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1978 में, यह बीजापुर जिले में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? बोला है सही नहीं है। ए है बिलासपुर जिले का मरवाही क्षेत्र सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। बी है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सी है छत्तीसगढ़ को जुलाई 2001 में हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। डी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कथन कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया है। ये इसका गलत है, क्योंकि ये बायोस्फीयर अचान कमार को घोषित किया गया है 2005 में, अचान कमार राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, देखते हैं इसका एनालिसिस। बिलासपुर जिले का मरवाही क्षेत्र सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। ये सफ़ेद है ना, सफ़ेल है। ठीक, छत्तीसगढ़ का जुलाई 2001 में हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक नीलगाय तमोर पिंगला अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में एशिया का पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन यह वर्तमान में लागू नहीं है। ठीक है, देखो इसको क्या है, 1985 में पहला बायोस्फीयर घोषित किया गया था, लेकिन ये वर्तमान में लागू नहीं है, खारिज हो गया है। ठीक, याद रखना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है यार, क्या कर सकते हैं, होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना सारा है।
अभी तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी बचा है। यदि नेक्स्ट पार्ट चाहिए होगा तो बता दीजिए, और नहीं चाहिए होगा तो भी बता दीजिए, क्योंकि वो भी वीडियो लंबा ही बनेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी छत्तीसगढ़ की मुख्य खरीफ फसल है? ए है चना, बी है अलसी, सी है धान, डी है कोदो कुटकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है धान। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, जो छत्तीसगढ़ की मुख्य खरीफ फसल है। देखते हैं एनालिसिस क्या है इसका। छत्तीसगढ़ की मुख्य खरीफ फसल धान है। यह छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। छत्तीसगढ़ राज्य धान बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण धान का कटोरा कहलाता है। धान का कटोरा क्यों कहलाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ का मैदानी हिस्सा में सबसे अधिक धान पाया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल कहलाता है। राज्य में कुल खाद्यान्न का लगभग 80% भाग धान उत्पादन किया जाता है। अलसी छत्तीसगढ़ की मुख्य तिलहन फसल है। चना छत्तीसगढ़ की मुख्य दलहन फसल है। यह भी याद रखना कि तिलहन और दलहन फसल कौन कौन सा है मुख्य। दलहनों की श्रेणी में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है, मतलब चना का दलहन की श्रेणी में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। महानदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से होता है? ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है सिहावा, बी है श्रृंगेरी सी है पानाबरस, डी है मलाज कुंडम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है, महानदी का उद्गम किस स्थान से होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए। ठीक है, तुरंत कमेंट कीजिए बिना एनालिसिस को देखे, क्योंकि सबसे सरल प्रश्न यही है। महानदी का उद्गम धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। इसका अंत कटक ओडिशा के निकट बंगाल की खाड़ी में होता है। नोट, महानदी की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक स्थल चंद्रपुर निम्न में से किस नदी के संगम पर स्थित है? ठीक है, ए है महानदी, बी है मान, सी है लात, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ पुरातात्विक स्थल चंद्रपुर निम्न में से किस नदी के संगम पर है? तो ये तीनों नदी के संगम पर है। ठीक है, देखते हैं इसका एनालिसिस क्या बोल रहा है। छत्तीसगढ़ का पुरातात्विक स्थल चंद्रपुर महानदी, मांड और लात नदी के संगम स्थल पर स्थित है। चंद्रपुर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। यहाँ का चंद्रहासनी देवी का मंदिर प्रसिद्ध है। चंद्रपुर की चंद्रहासनी देवी, गाना सुने ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। छत्तीसगढ़ का धार्मिक स्थल पीथमपुर किस नदी के तट पर स्थित है? शिवनाथ नदी, बी हसदेव नदी, सी मान नदी, डी है अर्पा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हसदेव नदी। ठीक है, हसदेव नदी इसका राइट आंसर है बी। छत्तीसगढ़ का धार्मिक स्थल पीथमपुर जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जो हसदेव नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर शिव मंदिर ठीक है स्थित है, जिसे कलेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कलेश्वर नाम से जाना जाता है। कलेश्वर नाथ मंदिर शिव मंदिर है। कहाँ से? पीथमपुर जांजगीर चांपा जिले से है। ठीक, जो हसदेव नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। शिवनाथ नदी का उद्गम निम्न में से किस तहसील से होता है? ए है अंबागढ़, बी है सोनहट, सी है लैलूंगा, डी है पेंड्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अंबागढ़। ठीक है, शिवनाथ नदी का उद्गम निम्न में से किस तहसील से होता है? तो यह है अंबागढ़ तहसील से। एनालिसिस देखते हैं। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम पानाबरस की पहाड़ी अंबागढ़ तहसील राजनांदगांव से होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया था अंबागढ़ वो सही है। ठीक, इसका अंत शिवरी नारायण के निकट महानदी में होता है। नोट, शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी है बोला है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ए है सोन नदी, बी कन्हा नदी, सी है रिहंद नदी, डी है बनास नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिहंद नदी। ठीक है, रिहंद नदी, सी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं। रिहंद नदी का उत्तर प्रदेश में गोविंद वल्लभ पंत जलाशय बनाया गया है, जिसे रिहंद बांध भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ है?
उत्तर प्रदेश में है। और इसमें कौन सा बांध बनाया गया है? रिहंद बांध बनाया गया है। ठीक है, वल्लमपन जलाशय। रिहंद नदी सरगुजा की जीवन रेखा नदी कहलाती है। ये सरगुजा जिला की जीवन रेखा नदी है। ये स्टार पॉइंट है, इसको भी याद कर लो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी व प्राचीन नाम सुमेलित नहीं है? पैरी, पलासिनी, लीलागर, निडील, कोटरी, कोलाब, मांड, मंदगा। तो इसका जो क्या बोला है क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है बोला है ना, तो ये कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से इसका जो वो है कोटरी कोलाबा। ठीक है, कोटरी कोलाबा ये सुमेलित नहीं है, ये बाकी सब सुमेलित है इसके प्राचीन नाम। ठीक, तो पैरी नदी को पलासीन नाम से जानते थे पहले, लीलागर नदी को निडिल नाम से जानते थे पहले, और मांड नदी को मंदगा नाम से जानते थे, लेकिन कोटरी नदी को कोलाब नाम से नहीं जानते थे। ठीक, पैरी नदी का प्राचीनता नाम पलासी, लीलागर का निडिल, सबरी का प्राचीन नाम कोलाब है, कोलाब था। सबरी नदी का है प्राचीन नाम कोलाब था। कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट था। मांड नदी का प्राचीन नाम मंदगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? ए है नारंगी, बी लीलागर, सी हाप, डी सबरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सबरी नदी। ठीक है, सबरी और बाघ नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी। सबरी नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच सीमा रेखा बनाती है ना, बॉर्डर क्रॉस। बाघ नदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, बाघ नदी जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच क्रॉस बॉर्डर बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, शिवनाथ नदी, मनियारी नदी, मांड नदी, केलो नदी। तो इसमें से क्या बोला है? महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनियारी नदी। मनियारी नदी ये महानदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं इसका एनालिसिस क्या है। शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, मांड नदी, केला, ईब आदि नदियाँ महानदी की सहायक नदी है। मनियारी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, मनियारी शिवनाथ नदी की है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मत्कू द्वीप ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला निम्न में से किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? शिवनाथ नदी, बी महानदी, सी इंद्रावती नदी, डी हसदेव नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी में मत्कू द्वीप ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में ईसाइयों का प्रसिद्ध मेला मत्कू द्वीप मुंगेली जिला में शिवनाथ नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। मुंगेली जिला। ठीक है, इसका प्लस पॉइंट है कि जो मत्कू द्वीप है वो मुंगेली जिला में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पौराणिक नगर स्थित है? तो महानदी के तट पर छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पौराणिक नगर स्थित है? ए है राजिम, बी सिरपुर, सी शिवरीनारायण, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो महानदी के जो तट है उस पर छत्तीसगढ़ के ये तीनों प्रसिद्ध पौराणिक स्थान राजिम, सिरपुर, नारायण, शिवरीनारायण। ठीक है, ये तीनों स्थित है। ठीक, महानदी के तट पर राजिम, सिरपुर एवं शिवरीनारायण जैसे प्रसिद्ध पौराणिक ऐतिहासिक नगर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ए शिवनाथ, बी हसदेव, सी महानदी, डी तांदुला नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महानदी। ठीक है, महानदी पर सबसे बड़ा लंबा हीराकुंड बांध बनाया गया है। ठीक, भारत का सबसे लंबा हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा बांध है ना, कहाँ बनाया गया है? उड़ीसा में। ठीक, और कौन से नदी पे? महानदी, जिसका उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, सिहावा पर्वत। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र कोयला खनिज का प्राप्ति स्थल है? ए है मांड नदी, बी है केशकाल घाटी, सिर्फ चिल्फी घाटी, डी है खुरसेल घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मांड नदी घाटी। ठीक है, मांड नदी घाटी क्षेत्र कोयला खनिज का प्राप्ति स्थल है। ठीक, एनालिसिस देखते हैं इसका क्या है। छत्तीसगढ़ में मांड नदी घाटी को कोयले की प्राप्ति होती है। ठीक है, मांड नदी घाटी की कोयले की प्राप्ति होती है छत्तीसगढ़ में। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? ए है शिवा, बी सुनी, सी मंदाकिनी, डी है रेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मंदाकिनी। ठीक है, बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है?
मंदाकिनी। ठीक है, इसके बारे में कुछ एनालिसिस देख लेते हैं। बस्तर की जीवन रेखा इंद्रावती नदी जो दंडकारण्य क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यह गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है। ठीक है, प्राचीन नाम मंदाकिनी है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि और दूसरे को भी सहायता मिल सके। ठीक, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, घंटा का बटन ठोक दो। और ये वीडियो लंबा लगा होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जिन लोग पढ़ाई में सीरियस होंगे उन लोग को तो वीडियो लंबा होना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, यदि आप लोग इसका नेक्स्ट वीडियो चाहते हो जिसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल और बताऊं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही कम प्रश्न बताया हूं मैं। ये 34 भूगोल से रिलेटेड ये बहुत कम प्रश्न है। ठीक है, यदि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके जल्दी बताना, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। 29 तारीख को पेपर है, मतलब 15 तारीख तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक, चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं कितना बच गया।